जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी बैच के जो अपने जीके की सीरीज चल रही है उसके फोर्थ पार्ट की। 3 पार्ट अपन पहले कर चुके हैं 20-20 प्रश्नों की। आज अपन बात करेंगे 30 प्रश्नों की चौथे पार्ट की। अपन चौथे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने चैनल पे कौन कौन सी सुविधाएं आपके लिए प्रोवाइड है। एक आर्मी साइंस की सीरीज अपने चलती है, एक अपने करंट जीके से संबंधित चलती है, एक अपने यहाँ पर आपके जीके की चल रही है, और यहाँ पर मैथ्स के प्रश्न अपन डेली करवाते हैं वो भी सीरीज चल रही है। तो अगर आपको इन सब का लुत्फ उठाना है तो आप जुड़ जाइएगा अभी से हमारे चैनल के साथ में। और बात करें, यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाती है। नंबर हमारे आपको व्हाट्सएप को नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप सिर्फ इतना सा मैसेज कीजिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। जो भी हमारे नोट्स है जितने भी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, अपन क्लास को लंबा न करते हुए अपन चलते हैं पहले सवाल की तरफ, और आपको लास्ट में जवाब भी देने कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। पहला सवाल है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एक सवाल अपना आता है कि नदियों के किनारे बसे हुए सिटी अपन को याद रखनी होती है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ, आपके हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, और जब वीडियो अगर मैं उत्तर बताऊं उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करके प्रश्न संख्या 1 में आपने जो उत्तर देना चाहते हैं वो लिखना है। फिर लास्ट में अपन को मिलाना है कि आपके कितने सवाल सही हुए, और ऑप्शन में बताना भी आपको कमेंट करके कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करें अपन, तो अकबर के राज्य में टोडरमल था। अकबर के राज्य में टोडरमल का क्या काम था। टोडरमल का काम था पैसों से संबंधित था, वो पैसे कलेक्शन वगैरह सब कुछ वो देखता था। तो टोडरमल का काम रक्षा मंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, प्रशासन मंत्री का नहीं, राजस्व मंत्री का था। क्योंकि वो पूरा पैसों का लेन देन, किससे क्या लेना देना, रकम वगैरह सब कुछ काम को कौन करता था, राजस्व मंत्री बनकर के टोडरमल करता था। जैसा अभी अपने वित्त मंत्री करते हैं वैसे उस समय राजस्व मंत्री था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। बाघा बॉर्डर जो है भारत में कौन से देश की सीमा के साथ लगा हुआ है। आपने देखा होगा बाघा बॉर्डर पर जो परेड होती है डेली शाम को, वो परेड बहुत ही देखने लायक होती है। तो वो परेड 2 देशों के बीच में होती है, भारत व पाकिस्तान के बीच में होती है। लाहौर और अमृतसर के बीच में जो अपने सीमा सुरक्षा है उसी को कहते हैं बाघा बॉर्डर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य के से कथकली के से केरल का के, ये याद रखना। कथकली के से केरल का के याद रखना अपन को। कथकली के से केरल का के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है आपके, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो समय बताती है, तिथि रेखा अपने यहाँ पर यूपी वगैरह से जो गुजरती है, तो तिथि रेखा कहां से गुजरेगी, प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से यह रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है। भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर देना है। लास्ट में करवाया जाएगा ये प्रश्न, जब तक आप इसका सोच के रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है, जो अपने काम का नहीं है। क्या संघीय सरकार, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसदीय सरकार या स्वतंत्र न्यायपालिका, कौन सा इसका आधार रूप नहीं है वो आपको बताना है। अगला है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, इसका राइट आंसर आपको देना है 2 अक्टूबर, 12 जनवरी, 5 सितंबर या फिर 26 दिसंबर। इसका भी राइट आंसर आपको, देखिए एक दिवस का आपसे पूछा जाएगा, तो जो जो दिवस वगैरह है, जो सरल प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कुछ सवालों का, और ज्यादातर सवाल अपने यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। अगला, संताल जनजाति जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू भी इसी जनजाति से संबंधित है। मुख्यतः कहां पर निवास करती है, अंडमान निकोबार, झारखंड, केरल या तमिलनाडु। तो इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। लास्ट में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के आपको कमेंट करके दे दिए जाएंगे, और पहले आपको देखना है कि आपने जो करा है वो आपका सही हुआ है या नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम में किसे हराकर स्वर्ण जीता। देखिएगा, यहाँ पर भारत ने 28 स्वर्ण जीते थे। टोटल 107 मेडल जीते हैं, उसमें से 28 तो स्वर्ण जीते हैं। तो ये 28 स्वर्ण आपको याद होने चाहिए कि कौन सी टीम ने किसको हराकर कहां पर कौन सा स्वर्ण जीता था। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। तो पाकिस्तान को हराया था भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने, किसको हराया था, पाकिस्तान को। इसलिए और भी ज्यादा मोस्ट हो जाता है। और आप जा ही रहे हो आर्मी की तैयारी करने, तो वैसे ही हराना है अपन को। चांद पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे, सबको पता है। चांद पर पहला कदम किसका गिरा था, नील आर्मस्ट्रांग का। किसका, नील आर्मस्ट्रांग का। अगला है,
झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी सबको पता होना चाहिए। एक अपने राजधानी पूछेंगे, ज्यादातर आपके पूर्वी राज्यों की पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर झारखंड की राजधानी पूछी है आपके रांची। अगला, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला, भारत की वित्तीय राजधानी। एक तो अपनी भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी जहां से सबसे ज्यादा वित्त आता है तो वो राजधानी कौन सी हो जाएगी आपके? मुंबई से वित्त सबसे ज्यादा आता है। वित्त मतलब धन। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो औद्योगिक क्रांति को लेकर के शुरुआत करने वाला पहला देश है आपके कौन सा? ब्रिटेन है। पहला देश हो गया आपके ब्रिटेन। अगला, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? कौन सा शहर है जो वास्तुकार था एडविन लुटियन, उसी के द्वारा डिजाइन किया गया, और वो आज के समय जो है उसकी डिजाइन किसने बनाई है? आज जो स्थित है वो है आपके नई दिल्ली। नई दिल्ली की क्या करिए, यहाँ पर नई दिल्ली की जो रचना है, डिजाइन है, वो किसने बनाई है? वास्तुकार एडविन लुटियन ने बनाई है। प्रश्न संख्या, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्लाई शटल है कपड़ा बुनने की एक मशीन है। कपड़ा बुनने की मशीन के काम में आता है। कपड़े बुनने वाली मशीन के रूप में फ्लाई शटल को काम में लिया जाता है। देखिएगा, अपन ज्यादा समय भी नहीं ले रहे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देते जा रहे हैं। आप क्या करना है, आपको अपना वीडियो को पॉज करते हुए इनके राइट आंसर देने हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी, जिन्हें 50 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया, कहां पर स्थित है? कल अपन ने जो सीरीज ली थी उसमें 200 रुपए वाले जो नोट की बात करी थी, आज 50 रुपए के नोट की बात कर रहे हैं। तो ये जो हम्पी है, हम्पी जो है, ये जो मंदिर है, हम्पी क्या है? मंदिर है। और ये हम्पी मंदिर है, बहुत ज्यादा है, 250 से ज्यादा के मंदिर लगभग उस जगह पर है कर्नाटका में। तो उस जगह को 1986 में यूनेस्को में भी लिया गया है। यूनेस्को ने 1986 में उस जगह को धरोहर घोषित किया है। तो वो कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गुवाहाटी हो जाएगा आपके ब्रह्मपुत्र से के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी IM में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? पहली बात तो ये किसमें है? देहरादून में है। किसमें है? देहरादून। अब देहरादून किसमें? आपके उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बिहू को लोक नृत्य के रूप में मानता है? लोक नृत्य पूर्वी राज्य का है, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन किसके? पूर्वी राज्य का। तो सिक्किम, अच्छा सॉरी, असम के अंदर ये क्या माना जाता है? बिहू को लोक नृत्य माना जाता है असम राज्य में। अगला, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी? भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या म्यांमार से? तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से होती हुई गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनसे गुजरती है। लेकिन बात करें देश से, तो पाकिस्तान देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला, लोकमान्य तिलक ने मराठा व केसरी 2 समाचार पत्र निकाले थे। केसरी किस भाषा में था? केसरी कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में था। किस भाषा में केसरी को बनाया गया था? मराठी भाषा में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कौन थी? देखिएगा, अब यहाँ पर अपने को प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में से सिर्फ और सिर्फ वही सवाल आते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इन्हीं से बालातल वगैरह, ये जो है गिने चुने 5 सभ्यताएं, इन्हीं से उठ करके सवाल आता है। तो ये सवाल है, भारत के मगध राज्य की राजधानी कौन थी? मगध राज्य की राजधानी थी आपके पाटलिपुत्र। कौन थी? पाटलिपुत्र मगध राज्य की राजधानी थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार अपन ने इस प्रश्न को कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अपन हद से ज्यादा बार अपन हर क्लास के अंदर, मान के चलो डेली जो भी अपनी क्लास हो रही है, चाहे साइंस की हो, कहीं पर भी ये सवाल घूम फिर के आ ही जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत बार मैंने बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में कीजिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, किस वर्ष में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष, यानी पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया था? 1961 के अंदर आजाद करवाया गया था। देखिए, आजाद भारत तो हो गया था 1947 में, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों से आजाद 1961 में करवाया गया था। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सबको पता है, कल्पना चावला। कल्पना चावला जो थी भारतीय मूल की थी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, प्रश्न संख्या 27। एशियाई खेल जो है 2023 में जेवलिन थ्रो में व्यक्तिगत स्वर्ण कितने जीता था? देखिएगा, अगर पुरुष की बात करें, यहाँ पर महिला की है, अगर पुरुष की बात करते तो नीरज चोपड़ा ने जीता था थ्रो, स्वर्ण पदक 88.88 मीटर फेंका था।
88.88। लेकिन अगर पुरुष के अंदर सेकंड सिल्वर की बात करें तो कैलाश नाम से थे, कैलाश जोगा या कुछ ऐसा नाम था उनका, उन्होंने सिल्वर जीता था, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। लेकिन यहाँ महिलाओं की बात हो रही है। आदित्य अशोक की जब मैंने पढ़ाया था एशियाई, उसके अंदर बताया था आदित्य अशोक सिल्वर जीतने वाली पहली महिला। गोल्फ के अंदर भारत को पहली बार सिल्वर मिला है, मेडल भी पहली बार मिला, वो दिया था आदित्य अशोक ने। पायल चौधरी आपके किससे संबंधित है? रनिंग 5000 मीटर से। परिणीत कौर, तो यहाँ पर अनुज रानी जो है वो आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर या मेघालय? तो कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी लंबी कौन सी है? नील, ले से लंबी, ले से लंबी, नील नदी सबसे लंबी नदी है, नील लंबी, यहां से ऐसी तरह से याद रख सकते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां पर स्थित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये कलकत्ता में स्थापित किया था। अभी कोलकाता कहते हैं लेकिन उस समय कलकत्ता नाम था, तो कलकत्ता ही ऑप्शन में दिया गया। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था? कलकत्ता। तो ये आज के अपने 30 प्रश्न थे। आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर इन 30 में से अगर 20 प्रश्न तक आप पहुंच पा रहे हो आज के दिन में, तो आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि पेपर में काफी करंट के सवाल भी डाले, कुछ सवाल काफी टफ भी लिए अपन ने। करंट के एशियाई जो सवाल लिए, एशियाई अपने एशियाई गेम्स के, एशियन के, तो ये एक अपन एक अलग क्लास डाल दी है आपके सामने, वहां पर उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। उससे भी आपको क्लास में हेल्प मिलेगी। आपको एशियाई से जितने भी प्रश्न है वो उसी क्लास में से है, जितने भी प्रश्न लिए अपन ने उसी क्लास में से, वहां जाकर आप वो क्लास देख सकते हो। खास तौर पे 28 जो आपके स्वर्ण पदक है उनको भी आपको गहराई से एक एक को याद रखना है कि कौन सा किसको किसने हराया था, कौन सा किसने किसको हराया था, मोस्ट सवाल भी है। तो ये थे आज की अपनी क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।